आठ हम रास्ता देखते रहे घर ही पर। फिर उसके बाद जब हम तलाश करना चालू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। योगी राज में अपहरण, वो भी फिरौती के लिए अपहरण, ये बात अब शायद ही किसी के गले उतरे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 14 मार्च को जैसे ही अपहरण की सूचना आई, थोड़ी देर बाद पता चला कि फिरौती के लिए अपहरण हुआ है और 3 लाख रुपए फोन कर फिरौती मांगी गई। जाहिर सी बात थी, पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन शहर कोतवाल टीपी सिंह और क्राइम ब्रांच के इंचार्ज सत्येंद्र सिंह अपने दल बल के साथ पुराना सीतापुर पहुंच गए। दरअसल शहर कोतवाली इलाके के कजियारा से एक कक्षा 9 में म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के अपहरण की सूचना आई और उसका पिता मोहम्मद जुवैद, जो कि पड़ोस में ही रहने वाला है और वो यहाँ पर कपड़े बेचता है फुटपाथ पर। जैसे ही सूचना आई, पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि जिस बच्चे का अपहरण हुआ था उसके दोस्त के पास एक फोन आया है जिसमें 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है और ये कहा गया है कि अगर फिरौती नहीं दी जाती है तो वो उस छात्र को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मामला खैराबाद से बताया गया कि खैराबाद के पास फिरौती की रकम दे जाइए और बच्चे को ले जाइए। फिर क्या था, हाथ पांव फूलने लगे। जिस नंबर पर फोन आए वो कॉल डिटेल निकाले जाने लगे और पता किया जाने लगा। उसकी लोकेशन की तलाश शुरू हो गई और ये सारी कार्रवाई चल ही रही थी। फिलहाल पुलिस के ये गले नहीं उतर रहा था कि इस तरीके से कोई अपहरण हो और वो भी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से। इसलिए पुलिस तहकीकात तो कर रही थी, जांच पड़ताल तो कर रही थी, लेकिन पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपहरण हुआ है। फिर भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी और जो है मोबाइल कॉल डिटेलों को भगाना जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसी बीच पता चला कि ये छात्र जिसका अपहरण किए जाने की बात सामने आ रही थी, वो टहलता हुआ आ गया। तो आगे बढ़ें और उसकी कहानी बताएं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जब अपहरण की सूचना आई तो उसके पिता, जो कपड़े का कारोबार करते हैं फुटपाथ पर बैठकर, उन्होंने क्या कुछ बताया और उसकी मौसी जिसके पास वो रहता था, क्योंकि माँ है नहीं, उसका क्या कुछ कहना है, उसको जरूर सुन लेते हैं। मोहम्मद जुनैद। आपके बेटे का नाम क्या है? जुनैद। कहाँ के रहने वाले? पूरा मामला क्या हुआ जरा बताइए। जवान बढ़ा के घर गया, मतलब आधी बड़ी हुई। बाद में घंटा 1.5 घंटे बाद हम जब पहुँचे तो घर पर हमें मिला नहीं। तब हम जो है हमने कहा कि कहाँ गया, तो नमाज़ पढ़ने गया होगा। नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो बज गया 8:30, हम रास्ता देखते रहे घर ही पर। फिर उसके बाद जब हमने तलाश करना चालू किया तब से हम ढूंढ रहे हैं। तो क्या किसी के पास फोन आया कि पैसे की मांग की गई? वो दोस्त के पास आया, अब वो दोस्त है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया, हमको उसका क्या नाम है? हमारे पास भी है, अम्मा बचा लो। हाँ, इनके पास है। हाँ, अम्मा बचा लो, हमको लोग मार डालेंगे। नहीं तो आप जब दोस्त के पास आया फोन तो क्या मांग की उन्होंने, क्या मांग? 3 लाख मांगे। 3 लाख। हमको नहीं पता, हमको हमारे पास आया ही नहीं, तो हम क्या वो चाचा बड़े बग लड़का भाई उसके पास भी गया, वो बता रहा है कि आशीष मस्जिद के पास है 3 लाख की मांग करके। परा बता रही है, परा मेरी बेटी के पास भी आया था। नहीं, किसके पास कितना फोन आया? मतलब वो जो फोन कर रहा है वो किस चीज के पास किया? हमारी बेटी के पास किया, हमारे बड़े भाई जो है उनके लड़के के पास किया, हमारे पास किया। हमारे पास तो रो के कहा है मतलब, और इन लोगों के पास नहीं सुन रहा है। कितना मांग रहा है? 3 लाख। क्या कह रहा है वो? मेरा 3 लाख रुपया दे दो, कह दो तो तुमको मार दूंगा। कहाँ के लिए मांगा? हाँ, खैराबाद तो शीशे वाली मस्जिद के पास। ये सब पुलिस वालों ने नोट किया। पुलिस ने सुना आपको? पुलिस ने सुना? पुलिस ने आपको सुना? पुलिस से आपने गुहार लगाई? पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, उन्होंने क्या कहा आपको? अब कुछ भी करेंगे काम को। नंबर वगैरह दे दिया आपने? नंबर मोबाइल नंबर? हाँ, दिया है, है? मोबाइल नंबर तो लिया होगा। आपको कॉपी दिलाया गया? अभी कहा घर जाओ, घर जाओ।
थोड़ी देर के बाद हम आपको बताते हैं कि जब वो छात्र, जिस छात्र का अपहरण हुआ था, वो छात्र टहलता हुआ फिर उसी स्थान पर पहुंचता है जहां से अपहरण की सूचनाएं आती हैं, तो उससे हमने कई सवाल किए। उन सवालों का वो गोलमोल जवाब देने लगा। ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उसके द्वारा खुद एक साजिश जैसी रची गई है। फिलहाल हकीकत क्या है ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन उस छात्र ने जो कुछ बताया वो भी सुनाएंगे। और जैसे ही छात्र लौट कर आया, आप अंदाजा लगा लीजिए शहर कोतवाली पुलिस हो या सर्विलांस पुलिस या सीतापुर पुलिस, कितनी राहत की सांस ली। और चूंकि सकुशल उस छात्र का 4 घंटे के अंतराल में वापस लौटना बड़ी बात हो गई। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि इस छात्र के साथ कोई घटना हुई थी या नहीं, क्योंकि छात्र बता रहा है उसे नकाबपोश 2 युवक लेकर के गए थे और उसे कुछ दूर ले जा करके छोड़ दिए और उसका मोबाइल छीन लिए थे, मोबाइल को फेंक दिया था। और हमने जब पूछा कि आपके दोस्त का नंबर उनको कैसे पता चला, तो उसने कहा हमारा मोबाइल छीन कर और वहां से नंबर निकाल कर कॉल की गई थी। फिलहाल हकीकत क्या है ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। अब जरा छात्र को सुन लीजिए जो बता रहा है कि वो कैसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट कर आया है। ये हकीकत है या फिर कोई खुद के द्वारा रची गई साजिश है, ये तो पुलिस से ही पता चलेगी। अस्सलाम मामा भी एक मिनट शुरू। पुराने सीतापुर में जिस युवक को लेकर अपहरण की सूचना आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि फिरौती मांगी जा रही, इसको लेकर सनसनी फैली हुई थी और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। और ये युवक टहलता हुआ मिला है और ये म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र है। नाम क्या है आपका? मोबाइल क्या हुआ था पूरी बात बताइए। हम जो है अपनी छोटी बुट्टी का ये जो हकीम जी की मस्जिद है, यहाँ पे हम खाना देके घर जा रहे थे और पापा मेरे यहाँ पे शॉप लगाते हैं और पहले एक ने फोन छीना, तो हम सोचे पता नहीं कोई दोस्त याद होगा, तो हमने उसका पीछा किया तो उसने हमें पकड़ के उधर तरफ नहीं गए थे। और बताएं कोई पूछे तो बताना खैराबाद में उधर नहीं गए थे, वो है मुंशीगंज, उसके आगे पानी टंकी के आगे नहीं गए थे, उधर से भागते हुए आए। कौन ले गया था? वो लड़का एक नहीं गया था, एक लड़का ले गया था, पट्टी पैंट पहने था और बाकी बनियान पहने था हरी भरी। एक लड़का आपको ले जा सकता है? 2 लोग थे, एक मतलब कि एक नहीं, तुमने हमें बताया था कि वैन निकाल दिया। हाँ वैन में मतलब कि 2 लोग थे, मतलब कि एक पट्टी पैंट पहने था और एक वो टी-शर्ट पहने था। किधर कहाँ तक ले गए थे आपको? मुंशीगंज तरफ। फिर उसके आगे जो है वहाँ फिर जो है बंद कर दिया। फिर हम मौका पाते ही भाग आए और भाग के आ रहे थे और दुकान पे फोन पे चार्ज किया, फोन हम बात कर रहे थे घर पे और जैसे ही बात करने लगे उधर भाग के आ रहे थे, इधर रास्ते में चले गए, तभी फिर हम इधर ही आ रहे थे तो इन लोगों ने पकड़ लिया। अच्छा, तो उन लड़कों को कैसे आपके फूफी का नंबर या जो मौसी हैं उनका नंबर या दोस्तों का नंबर कैसे मिला मोबाइल का? मोबाइल का मेरा फोन उन्होंने छीन लिया था, उस नंबर में इनमें से मैं मेरा फोन उन्होंने छीन लिया। इसी नंबर से फोन किया था? जी। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था पैसे चाहिए। कितने? 3 लाख बता रहे, मांगा है। फिर उन्होंने ये बता रहे। उनको पहचान पाओगे? पहचान नहीं, पर वो लगाए थे स्कॉप, तभी नहीं पहचान पाएंगे। भैया स्कॉप जो होता है वो लगाए थे। तो ले गए थे वाकई में या? नहीं गए थे। ये इनको मिले वहाँ टहलते हुए, ये हम उधर से भागते हुए आ रहे थे। तब ये आके बताएं तो हम लोग गए फिर पकड़ के अच्छा, लाए। ये टहलते हुए मिले? ये वहाँ टहल रहे थे तो इसने आके वापस बताया वो लड़का तो वहाँ टहल रहा, फिर ये लोग गए, हम लोग पकड़ के लाए। तो अब आप क्या माना जाए, वाकई में किसी ने आपके साथ किया या आपने खुद ऐसा रचा? खुद नहीं किया, मतलब कि हम पुप्पियाँ खाना देने गए थे, हम वापसी में घर जा रहे थे, एकदम से वो हो गया। उन्होंने फोन छीना, जब फोन छीन के हम आ रहे तो एकदम से जो है उन्होंने। कितने घंटे रखा उन्होंने अपने आधा में? 1 घंटा। और फिर हम भाग के इधर आ रहे थे। आप 7 बजे से गायब हाँ, हैं 7 बजे से गए और बज रहा है इस समय 12। उन्होंने जो है मतलब कि वो लोग जो है रख के भाग गए थे और कहीं था बताना खैराबाद की मस्जिद, शीशे वाली जो मस्जिद है वहाँ पे आ जाए पैसे लेके। तो हमसे जो बताया तो हमने वही घर पे फ़ोन करके बता दिया। अब का जो है वहाँ पैसे लेके आओ तभी वो छोड़ेंगे, कह रहे खैराबाद मस्जिद पास बुला रहे थे। और वो जो है वो पहने थे और या स्कार्फ जो होता है वो पहने।
हम पहचान नहीं पाए। फिर आपने कॉल कैसे की? फोन जो है बाद में फेंका है उन्होंने, मतलब कि फोन फेंक के बाद गए। मोबाइल तुम्हारे पास है? मोबाइल उन्होंने दे दिया पर टेम्पर टूट गया पूरा, मतलब कि ऊपर का जो शीशा होता है वो टूट गया। पहचान नहीं पाते क्योंकि वो खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।